देखिए बेटे, क्लास 7 मैथ्स यूनिट 11 पेरीमीटर एंड एरिया में आज हम लोग वर्कशीट 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है सर्कल पर। ठीक है, तो सर्कल के पेरीमीटर का एक फार्मूला, या यूं कहिए कि जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो जब हम लोग पहले कोई इस तरह का शेप लेते थे जिसमें लाइन सेगमेंट यूज होती थी, तो इसके लिए हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करते थे ना। लेकिन जब कोई सर्कल हम लेंगे, सर्कुलर बॉडी, तो उसके लिए पेरीमीटर वर्ड ना यूज करके हम लोग सर्कमफेरेंस ये वर्ड यूज करेंगे। है ये भी पेरीमीटर, ठीक है, आउटर बाउंड्री की लेंथ ही है, लेकिन सर्कुलर बॉडी के केस में, सर्कल के केस में हम इसे सर्कमफेरेंस कहेंगे। और जबकि लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर के केस में हम लोग इसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर जो होता है वही सर्कमफेरेंस है, बोथ आर सेम थिंग्स। बस नेम चेंज इसलिए हो गया क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने फिगर के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते थे वो पेरीमीटर था। अब जो सर्कुलर बॉडी के लिए हम लोग यूज करेंगे, सर्कल के लिए यूज करेंगे, वो सर्कमफेरेंस हो गया। बट बोथ आर इक्वल थिंग्स, दोनों के दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पर जैसे पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ फार्मूले हम लोग यूज करते थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसी तरह सर्कल का भी सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर निकालने का कुछ फार्मूला होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एक बड़ा बढ़िया प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं कि कोई अलग अलग, चलिए आप 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट कुछ ले लीजिए, 3, अगर नहीं ले सकते हैं तो मान लीजिए 3 सर्कल हमने पेपर पर ड्रा कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिए और इन तीनों, जैसा कि बुक में दिया भी है आपके, कि तीनों सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये और एक लेते हैं अपना, ठीक, 1 2 3, इन तीनों सर्कुलर ऑब्जेक्ट का हमको 2 चीज पहले फाइंड आउट करना है। पहला सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्रेड की हेल्प से। थ्रेड को यहां लगाएंगे किसी एक पॉइंट पर और इस सर्कल के किनारे 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 उसे रख कर यहां तक लाएंगे, तो ये थ्रेड की लेंथ हम नाप ले हटाकर, तो जितना आएगा वही इसका सर्कमफेरेंस होगा, जो लेंथ आएगी। मैंने कहा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसका कहीं किसी एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया थ्रेड लगाना, और थ्रेड को ऐसे किनारे 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 एकदम सर्कल को लगाते ले आए यहाँ इस पॉइंट पर। तो अगर हम इस थ्रेड को सीधा करके नाप लें तो जितना उसकी लेंथ आएगी उतना ही तो इसका सर्कमफेरेंस आएगा। ठीक, तो हमको सर्कमफेरेंस मिल गया, सी से डिनोट कर दिए। और इसका डायमीटर कैसे पता चलेगा? तो भाई क्या कीजिए कि अगर आपने पेपर कट करके ये सर्कल बनाया है तो इस सर्कल को फोल्ड कर दीजिए बीच में से, तो हमको कुछ ऐसा सेमी सर्कल मिल जाएगा ऐसे। तो इस एंड से इस एंड तक की लेंथ को मेजर कर लीजिए थ्रेड की हेल्प से चाहे स्केल की हेल्प से, तो हमको मिल गया इसका डायमीटर। सर्कमफेरेंस भी हमने निकाल लिया और तीनों का डायमीटर भी हमने ले लिया। अब C1/D1 करिए, C2/D2 करिए और C3/D3 करिए। आप नोटिस करेंगे कि हर एक केस में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3.14 और 3.14 इसी के हिसाब में आएगी। ठीक है, इतनी आएगी। तो ये बड़ा गजब की बात नहीं है। अलग अलग साइज से हम लोगों ने लिया है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, और उनके सर्कमफेरेंस और डायमीटर को जब हम रेशियो निकालना है तो अलग अलग सर्कल है तो भी उनका जो रेशियो है वो 3.14 ही आ रहा है बार बार। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है
किसी भी साइज के सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालने पर इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। 3.14 पाई से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है और ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि कितना भी बड़ा सर्कल हो उनका जब हम सर्कमफेरेंस निकालकर डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार हमको एक कांस्टेंट वैल्यू 3.14 मिल रही है। तो अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या बना भाई? फार्मूला ये बना कि सर्कमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं c से, डायमीटर को डिनोट किए d से और इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू 3.14 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। डायमीटर को हम डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस होता है 2 into r, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडियस का दुगना ही तो डायमीटर होता है। यहाँ रेडियस यहाँ से यहाँ तक तो पता है और जब इधर तक रेडियस बढ़ा देंगे तो r1 और r ये दोनों ऐड कर दे तो 2r होगा और यही हमारा डायमीटर होगा। तो हम डायमीटर की जगह 2r भी लिख सकते हैं इक्वल टू पाई। अब हमारा फार्मूला क्या बना भाई? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हमको ये फार्मूला यूज करना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। देखिए बेटा, यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि हमने 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया ना। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का नाम हमने 1 रखा, दूसरे का 2 रखा, तीसरे का 3 रखा। तो सर्कमफेरेंस निकालने का तरीका क्या बताया गया कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट पर रखकर यहां से थ्रेड को लगाकर यहां तक मेजर कर लीजिए और उस थ्रेड को हटाकर बिल्कुल सीधा कर दीजिए और उस थ्रेड की लेंथ को मेजर कर लीजिए। जितना इस थ्रेड की लेंथ आएगी उतना ही इसका सर्कमफेरेंस आएगा और लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री है। तो अब ये वन फिगर था, पहला सर्कुलर फिगर था। तो पहले सर्कुलर फिगर के लिए सर्कमफेरेंस को मैंने c1 नाम दे दिया और उसका डायमीटर मेजर किए तो उसका नाम कर दिए d1। जब इसके सर्कमफेरेंस में इसके डायमीटर से डिवाइड किए तो एक वैल्यू हमें मिली 3.14। इसी तरह दूसरा सर्कल लिए, उसका सर्कमफेरेंस थ्रेड से मेजर किए तो इसके लिए c2 नाम दे दिए सेकंड के लिए। इसका डायमीटर इससे अलग होगा तो इसके लिए d2 नाम दे दिए डायमीटर का। अब c2 अपॉन d2 कर देंगे रेशियो, डिवाइड करेंगे इसके सर्कमफेरेंस में इसके डायमीटर से तो भी हमको वैल्यू मिल गई 3.14। एक थर्ड सर्कल वाला ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने लिया, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इसका भी हम सर्कमफेरेंस थ्रेड से मेजर करें, यहाँ पे लगाकर धीरे धीरे थ्रेड को पूरा सर्कल पर घुमा दे और फिर थ्रेड को उठाकर मेजर कर ले तो इसका सर्कमफेरेंस आया। तो ये थर्ड फिगर है, इसके लिए c3 नाम दे दिए। इसका डायमीटर भी मेजर कर लेंगे इस तरह से तो इसका आ गया नेम d3। अब c3 और d3 यानी इसके सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर से जब डिवाइड किए तो भी वैल्यू आ गई 3.14। यानी कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, कितना भी बड़ा ले रहे हैं, उसके सर्कमफेरेंस में उसके डायमीटर से डिवाइड करने पर बार हमको वैल्यू मिल रही है 3.14। तो ये 3.14 कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना हर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि चाहे सर्कल बड़ा हो चाहे सर्कल छोटा हो, सभी में उसके सर्कमफेरेंस में जब उसके डायमीटर से हमने डिवाइड किया तो हर बार 3.14 आ रहा है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम पाई से सर आपका वीडियो पॉज हो गया। तो हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर है वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, जब उसके सर्कमफेरेंस में उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें 3.14 मिल रहा है जो कि कांस्टेंट है। इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14 इस नंबर को। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या बना? सर्कल के सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल
अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई, क्योंकि 3.14 को हमने क्या कहा, पाई। अब डायमीटर की जगह रेडियस में लिखना चाहते हैं हम, तो सर डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सर 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर की जगह देखिए डी की जगह 2r लिख दिया। अब ये 2r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये तो होगा हमारा फार्मूला, लेकिन जो पाई है बेटा, पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। पाई कोई रेशनल नंबर तो है नहीं। रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, तो पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये देखा गया कि एक जो 22/7 ये नंबर है, इस नंबर को भी डिवाइड करके देखा गया तो 2 डिजिट तक 3.14 मिल जा रहा था। 2 डिजिट तक 3.14 वैल्यू मिलती है इसको डिवाइड करने पर। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 3.14 है और इसकी भी वैल्यू 3.14 है, पाई की और 22/7 की भी, तो इन दोनों ने कहा पाई 22/7 इज 3.14, यानी पाई के लिए हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं और उसकी जगह हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं। क्यों किया गया, करने के लिए, क्योंकि हमको 3.14 यानी पाई की वैल्यू पे इक्वल है सकते हैं, और पाई की जगह 3.14 भी सकते हैं। देखिए बेटा, अब हमको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r याद रखना है। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है सर्कल सर के एक मिनट रुकिए, सर्कमफेरेंस। नोट। और पाई इज ए कांस्टेंट, पाई की वैल्यू होती है, हम इसकी जगह 22/7 भी यूज कर सकते हैं या 3.14 भी यूज कर सकते हैं। ये पाई की वैल्यू होगी, जहां जैसा जरूरत होगा। कैलकुलेशन को हमको आसान बनाने के लिए 22/7 हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं पाई की जगह। तो इसी फार्मूले का यूज करके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी आर की वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितना दिया है 7। 7 से 7 इंटरसेक्ट हो गया, 44 सेंटीमीटर। कट हो गया कैंसिल, तो यह है 44 सेंटीमीटर। इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose circumference is 66 मीटर। अब इसमें सर्कमफेरेंस दे दिया है, डायमीटर पता करना है। कोई बात नहीं भाई, हमको सर्कमफेरेंस मिल गया, डायमीटर पता करना है। तो चलिए डायमीटर लगाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, सर्कमफिरेंस दिया हुआ है या फार्मूला लिख दीजिए, सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए पाई की वैल्यू अभी मैंने बताया था ना, पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं, तो पाई की जगह 22/7 हमने रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और जो बच गया उनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल दिया है 66 मीटर, तो इस साइड को 66 हो गया सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर को पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं लिख सकते ऐसे? हेलो, यस सर। इस 2 को हम आर के पास ले गए, पाई को आगे कर दिए, पाई इंटू 2 आर, Yes, sir. मल्टीप्लाई साइन है। तो अब देखिए 2 रेडियस, रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है भाई? 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है? अरे ये सर्कल है, ये रेडियस और प्लस ये रेडियस, आर और आर क्या बन जाएगा? ये डायमीटर। डायमीटर बन जाएगा ना। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हम इसकी जगह डायमीटर लिख सकते हैं 2 इंटू आर की जगह पाई इंटू डी। यहां लिख दीजिए डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना। अब सर कैलकुलेट कर लीजिए। अब पाई, एक मिनट, पाई की वैल्यू मैं पूछ रहा हूं कि सर्कल के सर्कमफिरेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है ना। यस सर। ठीक, इन तीनों के बीच कौन सा साइन होगा? प्लस है कि माइनस है? क्या है? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है ना। तो जब मल्टीप्लाई किसी नंबर के बीच होता है तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, b इंटू ए इंटू सी, ऐसे इधर उधर कर सकते हैं ना। यस सर। क्यों? जब नंबर्स के बीच या किसी चीज के बीच में मल्टीप्लाई साइन रहता है तो हम पाई को आगे कर सकते हैं, 2 को लास्ट में कर सकते हैं, आर को सबसे पहले, जैसे कि 2 पाई आर लिखा है, इनके बीच मल्टीप्लाई साइन है, तो मैं इसे पाई आर इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसे आर इंटू 2 इंटू पाई भी लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। यस सर। क्या गलत नहीं है कुछ? नो तो वही सर मतलब कि कोई इस क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है ना बेटा, और फार्मूले में डायमीटर कहीं है नहीं, तो हमने क्या किया, हमको ये पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, 2 टाइम्स। तो अगर इस 2 को और r को एक साथ मिला दें तो रेडियस का दुगना हो गया। जब रेडियस का दुगना हो गया तो इसको हम डायमीटर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसीलिए इस 2 को हमने r के पास ला दिया कि 2 इंटू आर हो जाएगा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं डायमीटर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब 66 को ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? सर 22/7। 22 इंटू डायमीटर। डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमीटर को। अब ये देखिए राइट से लेफ्ट लाना है,
7 डिवाइड में था तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल 66 into 7/22, देखिए रेसिप्रोकल हो गया। 22/7 का क्या हो गया 7/22, जब हमने राइट से लेफ्ट लाया, और 22 से 66 को कट कर दीजिए, 3 टाइम्स में कट हो गया, ये आ गया 21 डायमीटर, 21 मीटर। डायमीटर कितना आ गया 21 मीटर। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 21 मीटर। उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा 21 मीटर। क्वेश्चन में हम लोगों को सरकमफ्रेंस दे रखा है और सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। आप लोग बल्कि इसको 2 तरह के फार्मूले ही लर्न कर लीजिए, हम बतला देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपको? यस सर, समझ में आ गया। ठीक, एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं। आई एम गोइंग टू इरेज। देखो रेडियस जब दिया रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर पूछ रहा है डायमीटर तो उसके लिए ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डी। डी क्या है डायमीटर, आर रेडियस है, और डी क्या है डायमीटर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेडियस दिया रहेगा तब के लिए ये फार्मूला है, और जब डायमीटर दिया रहेगा डायमीटर पूछेगा उसके लिए ये फार्मूला है। अब तो कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा। जो क्वेश्चन हमने किया, जो इस वाले फार्मूले से किए थे, हम इससे कर देते। 66 इज इक्वल टू पाई इंटू डी, सीधे सीधे हमारा वैल्यू आ जाता। तो प्लीज वेट। क्वेश्चन में अगर रेडियस दिया है सर्कल का तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। रेडियस दिया है या रेडियस पूछ रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमसे डायमीटर पूछ रहा है या डायमीटर दे दिया है क्वेश्चन में तो हम पाई इंटू डी डायमीटर वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। If circumference of circle is 176 centimeter, find its radius। अब इस क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो हमको दिया है सर्कमफ्रेंस, जो दिया है लिख लीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस है ना, जैसे पेरीमीटर होता है ऐसे सर्कमफ्रेंस, और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फार्मूला जानते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने उस फार्मूले को मिरर इमेज बना के लिख दिया उल्टा। हम लोग ऐसे लिखते थे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, लेकिन हमको रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमने फार्मूले को उल्टा कर दिया 2 पाई r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस फार्मूले को उलट कर ऐसे लिख दिया। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस कितना है पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। और सर्कमफ्रेंस दे रखा है क्वेश्चन में 176, तो सर्कमफ्रेंस इज 176 हमने नोट कर दिया। अब कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 22 भी मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 7 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। r इज इक्वल टू 176 इंटू, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, 2 को डिवाइड कर दो और 22/7 का रेसिप्रोकल कर दो 7/22। जस्ट कोई फ्रैक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है।
इधर 22/7 था, जब इसको राइट लगा तो 7/22 हो गया, उल्टा हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, 22 से कट करेंगे 176 को, 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 8 × 7/2 ये बचेगा। अब 2 से 4 को डिवाइड, 8 इसको डिवाइड कीजिए, 2 4 जाए, ये आ गया 28 सेंटीमीटर रेडियस आंसर आएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.4 मीटर। एक व्हील का, पहिए का डायमीटर दे रखा है, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। तो अब क्या दिक्कत है भाई, जब हमको डायमीटर दे रखा है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायमीटर वाला। क्वेश्चन नंबर 4, circumference of circle is equal to pi into diameter, pi into diameter या आप pi into diameter, सॉरी। तो डायमीटर की वैल्यू हमको दे रखा है, तो वैल्यू पुटअप कीजिए, पाई इंटू डायमीटर को डी लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 और डायमीटर है 1.4 मीटर, 1.4। अब 7 से 1.4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 - 7 0.2 आया। अब 0.2 का 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, कोई बतलाए। यस, मल्टीप्लाई करके बताएंगे। सर 4.4 सेंटीमीटर क्या मीटर, 4.4 मीटर सरकमफेरेंस आ जाएगा। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है ना, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि सरकमफेरेंस किसको कह रहा है, डायमीटर किसे कह रहा है, रेडियस किसे कह रहा है। सरकमफेरेंस हम किसे कह रहे हैं, सर्कल का जो बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री की लेंथ को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ओके, इसका कुछ सेंटर होगा इस सर्कल का, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। और अगर ये रेडियस केवल सेंटर से सर्कल तक को हम कहें ना, और डायमीटर क्या हुआ, एक ऐसा कॉर्ड जो उसका एंड सर्कल पर है और वो सेंटर से होकर जा रहा है। तो ये जो सेंटर से होकर इस एंड से इस एंड तक लाइन गई, इसको हम कहते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर इस रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। या यूं कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, सरकमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर। उम्मीद है इतना बताने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन था तो सही होगा। क्वेश्चन 5 क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सर्कल है और उन सर्कल का जो रेडियस है अलग अलग, उन दोनों के रेडियस का रेशियो दे दिया है 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। तो उनके सर्कमफेरेंस का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई 2 सर्कल है, ले लेते हैं 2 सर्कल, एक सर्कल ये है, एक सर्कल है, ठीक। इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, ये 1 सर्कल है, ये 2, 1 सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस C1 नाम दे दिए। ये 2 सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस का नाम C2 दे दिए।
सही है, इसके नंबरिंग के अनुसार इसका नाम देंगे। अब इसका जो रेडियस होगा ये R1 नाम दे दिए क्योंकि सर्किल 1 का है, और इस वाले सर्किल का जो रेडियस होगा इसका नाम हमने R2 दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes. दो सर्कल है, उनके रेडियस अलग अलग है, R1 है एक का R2 है, तो सरकमफ्रेंस भी अलग अलग होगा क्योंकि फार्मूला होता है 2 पाई r। जब रेडियस बदल गया तो सरकमफ्रेंस भी बदलेगा, तो C1 इसके लिए नाम ले लिए, इसके लिए C2। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन R1 और R2 का रेडियस दिया है 2/3। R1 और R2 का रेडियस दिया है, दोनों के रेडियस का रेशियो 2:3 ये दे रखा है। 2:3 ऐसे लिखा है, R1:R2 = 2:3। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल C1 = 2 पाई R1, यही ना होगा पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस, फार्मूला होता है 2 पाई R, तो R तो R1 है, तो 2 पाई R1, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, दूसरे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? C2 = 2 पाई R2, 2 पाई R2 होगा। इसे इक्वेशन 2 करो। अब हमको सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। देन C1 सर वहाँ C2 पाई क्यों लगाया है? कहां पर बेटा? सर सर्कम ऑफ पाई सर्कल, सर थर्ड नंबर पे देखिए जहाँ सर्कम लिखा है सर। फर्स्ट और सेकेंड दो सर्कल है, तो पहले हम फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लिए, C1 = 2 पाई R1, और सेकेंड सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालिए 2 पाई R2। तो सर उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं सरकम, हाँ सर उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं सरकम ऑफ फर्स्ट सर्कल। सर फर्स्ट को ना लिख के 1 लिख देता। हाँ लिख दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो कर दीजिए, हम कर देते हैं। दीजिए आपके लिए Yes, हम sir. यही कर देते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखी तो ना, करना क्या है? 2 नोट इट हियर, फर्स्ट Yes, सर्कल, sir. सेकंड सर्कल, कंफ्यूजन हो रहा तो फर्स्ट सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल। अब सही है। अब ये दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इनको डिवाइड कर दे C1/C2। तो जब C1/C2 करेंगे तो इधर भी C1 की वैल्यू थी 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, तो 2 पाई और 2 पाई ऊपर नीचे दोनों में है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास R1 अपॉन R2, और R1/R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2/3। तो यही सरकमफ्रेंस का भी रेशियो हो जाएगा 2:3। दोनों के सरकमफ्रेंस का रेशियो भी कितना आ जाएगा? 2:3। अब क्या कंफ्यूजन है इसमें वो बताइए। Is there any confusion to anyone? Yes? No, sir. डाउट हो तुरंत पूछिए।
कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन में दे रहा है कि जो मून है अर्थ से 3,85,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इट टेक्स ए राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ, हर महीने वो अर्थ का राउंड लगाता है। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ, एक महीने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चलिए इसको फिगर बनाते हैं। पहले देखिए बेटा, कह रहा है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है ना। यहाँ मून होगा और यहाँ सन होगा, अरे अर्थ होगा, ये अर्थ है, ये मून है। और दे रहा है कि अर्थ से मून तक की जो डिस्टेंस है वो है 3,85,000 किलोमीटर। इतना उसकी अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है। तो मून जब अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, यानी एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा, और मून और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो किसका काम करेगी, रेडियस का। वो काम करेगी रेडियस का। तो पूछ रहा है कि पूरा एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो एक चक्कर चलाने का मतलब पूरा का पूरा राउंड लगाना सर्कल का, और सर्कल का पूरा राउंड लगाने का मतलब है कि हमको सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 3,85,000 किलोमीटर, ये रेडियस दे रखा है, ठीक। और अब हमको सर्कमफेरेंस निकालना, या चली गई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मंथ। सर तो हाँ ई पॉइंट और एम पॉइंट पे 2, पूरा एक राउंड, यानी जितना कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस और सर वहाँ 2 है ना। सर्कल, क्या बेटा? सर वहाँ 2 है ना। कहाँ? सर ई 3,85,000 और एम पॉइंट पे नहीं, 2 मंथ कहाँ दिया है, एक ही महीने में पूछा तो है। सुनिए पहले इस क्वेश्चन को फिर से सुनिए। जो मून है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे ही तो चक्कर लगा रहा होगा। तो अर्थ को सेंटर मान ले और उसके चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस दिया हुआ था, वही तो हमारा रेडियस होगा। डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच की, वही हमारा रेडियस होगा ना। देखिए सर्कल का रेडियस वही तो दिख रहा है जो डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की है। ये स्पष्ट है कि नहीं? Yes. यस, कोई जवाब दे। इट इज क्लियर? यस सर। यानी अर्थ और मून के बीच की जब डिस्टेंस दे दी है तो यही डिस्टेंस तो रेडियस का काम करेगा। और पूछ रहा है कि एक पूरे महीने में कितना वो दूरी चल लेगा। तो भाई एक महीने में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, एम से स्टार्ट होकर एम बढ़ाता है। तो ये तो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ही हो गया ना। अगर हम सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 मंथ में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 3,85,000।
इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से पहले कैलकुलेट करते हैं। 7 हो गया 7, 7 5 या 35, 3 बच गया, 7 5 या 55,000। अब 55,000 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 का और 2 का, कितना आ रहा है भाई कैलकुलेट करने पर? चलिए इसको इतना और बढ़ा देते हैं। 22 और 2 हो जाएगा 44 इंटू 55,000। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर? कोई हमको कैलकुलेट करके बतलाए। जी इतना आ गया 24,20,000 किलोमीटर। इट विल बी द आंसर। यानी पूरा एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी वो तय करेगा। तो आज इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन।